वज़ीर आज़म की मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर मुस्ताफ़ी हो गए। इस्तीफे की वजह नहीं बताई। ट्वीट में लिखा, पार्टी का हिस्सा और कानूनी खिदमात देता रहूंगा। उम्मीद है कि इमरान खान की क़यादत में एहतसाब का अमल जारी रहेगा। फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, आपने ज़बरदस्त दबाव में काम किया। माफिया से मुकाबला करना कभी भी आसान नहीं था। चौधरी शुजात हुसैन का बड़ा बयान, वजीर आजम इमरान खान होशियार। लीगी रहनुमा ने कहा, इमरान खान मुशीरों और तर्जुमानों के गलत मशवरों से खबरदार रहें। वजीर आजम ये देखें कि उनके मुशीर किस किस्म की गेम खेल रहे हैं। इमरान खान का यह बयान किसी दुश्मन नुमा दोस्त ने दिया होगा। जौहर टाउन और अनारकली धमाके में भारत ने फंडिंग की। जौहर टाउन धमाके के 3 मुल्जिमान को सजाए मौत हुई। शेख रशीद कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयानिया बनाने की जरूरत है। सीपैक के खिलाफ साजिशों को नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पाकिस्तान की सालमियत पर आंच नहीं आने देंगे। मुल्क की सालमियत से टकराने वालों से टकराया जाएगा। बस बहुत हो चुका। मईशत बचाने के लिए इमरान खान को भगाना होगा। 27 फरवरी को हुकूमत के खिलाफ कराची से निकलेंगे। इस्लामाबाद पहुंचकर हुकूमत को बेनकाब करेंगे। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में किसान मार्च से खिताब, कहा जमहूरी और आईनी तरीके से कठपुतली का खात्मा करेंगे। किसानों का कत्ल पूरे मुल्क का मुआशी कत्ल है। आज किसान भूखा सोएगा तो कल पूरा मुल्क भूखा सोएगा। इमरान खान ज़हनी तौर पर घर जा चुके हैं। गुज़िश्ता रोज की तकरीर से साबित हुआ वो वाकई नालायक हैं। किसी को ना छोड़ने की धमकियां देने वाले ने आवाम को कहीं का नहीं छोड़ा। अच्छी खबर है, वज़ीर आज़म का जाने का वक्त आ गया है। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब की धुआंधार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान ने वफाक की अकाइयों को कमज़ोर किया, इदारे तबाह किए, महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया है। इदारों को धमकियां देने का मतलब नाकामी का खौफ है। इमरान खान सियासी शहीद बनने की कोशिश ना करें। एम्पायर की उंगली से नहीं, सियासी जद्दोजहद से निकालेंगे। मरियम औरंगजेब बदतमीज गुलाम खातून है। इनकी बदतमीजी के लेवल तक नहीं पहुंच सकता। वो इतना झूठ बोलती हैं कि मुंह भी पनाह मांगता है। शहबाज गिल का जवाबी वार, कहा नून लीग ने 3 से 4 खवातीन को किराए पर रखा हुआ है। इनके मालकान ने इनका पट्टा खोल दिया। पाक बरतानिया मुजरिमान हवालगी का मुआहदे को जल्द मुकम्मल करने का फैसला। शेख रशीद की ज़ेर सदारत खुसूसी काबीना कमेटी का इजलास। मुआहदे की सिफारिशात को हतमी शक्ल दे दी गई। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। 9.75% तक बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाखिर कहते हैं कि महंगाई कम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मिनी बजट से माली खसारा कम होगा। मुल्क की ग्रोथ मुस्तहकम है। करंट अकाउंट खसारे में कमी आ रही है। पाकिस्तान की अदलिया में नई तारीख रकम। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज बन गई। ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस आयशा मलिक से हल्फ लिया। कहा किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं लेंगे। आयशा मलिक अपनी काबिलियत पर जज बनी हैं। 2031 में रिटायर होंगी। वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। ट्वीट में कहा कि जस्टिस आयशा मलिक के लिए नेक ख्वाहिशात का ख्वाहा हूँ। नूर मुकद्दम कत्ल केस, मुलजिम जाहिर जाफर की ड्रामेबाजी खत्म ना हुई। सेशन अदालत में जमीन पर बैठ गया। वनूद की तारीख होने का भी ड्रामा करता रहा। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एजाज। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी भी आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार। बाबर की 6 मैचेस में 67 की औसत रही। 405 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी ने 36 इंटरनेशनल मैचेस में 78 विकेटें हासिल की। औसतन 22.20 रही। 20 बेहतरीन बॉलिंग, 51 रन देकर 6 विकेटें थी। वीडियो पैगाम में कहा, यह अवार्ड पाकिस्तान को मिला, जिसकी ज्यादा खुशी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।